ओम साई राम। मैं आयुषी साई की वीरा आपका स्वागत करते हैं इनफाइनाइट सोल जर्नी पे। साई सचित्र हम साई भक्तों के लिए एक अनमोल तोहफा, हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है साई सचित्र। ज्यादातर साई भक्त साई सचित्र रेगुलर पढ़ते हैं या जब भी उनको वक्त मिलता है, जैसे भी उनको वक्त मिलता है वो उस हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं और बाबा के उपदेशों को समझने की कोशिश करते हैं। मैं भी साइंस सचित्र जब मुझे मौका मिलता है, जब मेरा बाबा की इच्छा होती है तो मैं जरूर पढ़ती हूँ। मेरी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है साइंस सचित्र। मैं आप लोगों से आज कुछ शेयर करना चाहती हूँ। शायद मेरे साईं वीरे ने जो मुझे आदेश दिया, जो मुझे बोलने को कहा है, आज मैं वो बोलना चाहती हूँ आपसे। मैं आजकल साइंस सचित्र पढ़ रही हूँ। जैसे कभी कभी हो जाता है कि नहीं पढ़ पाती हूँ, टाइम नहीं मैनेज हो पाता है, तो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना रखा कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मेरी ये हैबिट है कि मैं जब भी साइंस चित्र पढ़ूंगी तो बहुत ही मन से पढ़ूंगी। और मेरे साथ ऐसा भी नहीं है कि मुझे एक दिन में एक चैप्टर खत्म करना ही है। जब तक मेरा मन नहीं जुड़ेगा मैं साइंस चित्र नहीं पढ़ सकती हूँ। और जितने लाइंस तक या जितने पेजेस तक मेरा मन स्थिर होकर पढ़ रहा है, समझ रहा है, मैं तब तक ही पढ़ती हूँ। उसके बाद मैं उसे फिर फर्दर कंटिन्यू करती हूँ। जैसे कई हमारे साईं भक्त हैं जो एक टारगेट बना के चलते हैं कि 7 डेज में कंप्लीट करना है, या फिर कुछ भी उनकी मान्यता होती है वो पढ़ते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो मान्यता गलत है, सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, पर ये सजेशन जरूर दूंगी कि सिर्फ दिमाग से मत पढ़िए। जब तक आप एक एक शब्द साइंस चित्र का अंतर मन से नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। चाहे वो कोई भी ग्रंथ हो, चाहे वो साइंस चित्र हो, चाहे वो गीता हो, या कोई भी धर्म का कोई भी ग्रंथ हो, ऐसा कोई नियम नहीं है, ईश्वर ने ऐसा कोई नियम नहीं बनाया है कि आपको इतने दिन में ये चीज खत्म करनी है। ईश्वर तो सिर्फ ये चाहता है कि मन से मेरे साथ जुड़ो। जो भी एक एक शब्द उसमें लिखा है वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उसको पढ़िए, अपने ऊपर प्रेशर मत लीजिए। खैर, आज जो मैं बात करने आई हूँ वो मैं इस बारे में बात करने नहीं आई हूँ। जो मुझे बाबा ने कुछ एनर्जी चैनलाइज करी है मैं वो आप सबको बताना चाह रही हूँ। बाबा शायद मेरे माध्यम से किसी को कोई संदेश देना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, पर जो आदेश मुझे मिला है वो मैं आज आपको कहती हूँ, बताती हूँ। मैं जैसे आजकल साइंस चित्र पढ़ रही हूँ तो मैं 29 चैप्टर साइंस चित्र का पढ़ रही हूँ। उसमें भी मुझे बाबा ने कुछ एनर्जी चैनलाइज करी है, पर आज जो मुझे आदेश दिया है बाबा ने वो मेरे को पहले अध्याय से रिलेटेड कुछ आदेश दिया है बोलने को। एक साईं भक्त है जो जिन्होंने साइंस चित्र शुरू करी होगी दोबारा से, और वो पहले अध्याय में पहुंचे, पढ़ना शुरू किया उन्होंने। आप सबने ये नोटिस किया होगा कि हम साई सचित्र जब भी पढ़ते हैं हमें कुछ नया ही सीखने को मिलता है, कुछ अलग होता है। जो हमने पहले पढ़ा होता है उसके बाद वो हमारा ज्ञान अगली बार जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा और इंक्रीज होता है, विस्तार में हमें कुछ समझ आता है। उसके बाद जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं उसको उसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेते हैं, तो हमें हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। मैं ऑलमोस्ट 8 सालों से साइंस चित्र पढ़ रही हूँ, और जब भी मैं साइंस चित्र पढ़ती हूँ मुझे हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। तो उस साईं भक्त ने मुझसे पूछा कि क्या तात्पर्य है, मतलब आटा गेहूं पीसने का। मतलब बेसिकली वो साईं भक्त मुझसे पूछ नहीं रहे थे, उनको एक उत्सुकता हो रही थी कि मैंने ये चैप्टर पढ़ा है और इस चैप्टर में मुझे ये सीखने को मिला है, तो एक नॉर्मल डिस्कशन हो रहा था। तो मैंने भी 2-3 क्रॉस क्वेश्चन कर लिए कि क्या होता है, क्यों बाबा ने पीसा गेहूं को, और ज्ञान क्या है। तो ज्ञान
एकदम ही मन में क्वेश्चन आ गया कि ज्ञान आएगा कैसे। बाबा ने बोला है कि उस ज्ञान को पकड़े रखो। जब हम ज्ञान को पकड़ेंगे हमारी भक्ति बढ़ेगी और हमारे कर्म करने की शक्ति बढ़ेगी और हमारी बुराइयां जो है वो पीसी जाएगी। गेहूं पीसने का अर्थ है हमारी बुराइयां, हमारे जो भी बुरे कर्म हैं उनको बाबा पीसते थे। ठीक है। तो उससे पहले एक लाइन है साइंस से चित्र में जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, जो शायद हम कितनी बार पढ़ते हैं और वो पढ़ के एक नॉर्मल सा ले लेते हैं। मैंने नॉर्मल ही लिया आज तक उस चीज को, पर कल वो चीज पढ़ते हुए मुझे पापा ने कुछ अंदर से आत्मा से कुछ बोला जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। बाबा की ये लाइन है फर्स्ट चैप्टर में, जब आटा पीसने का तात्पर्य यानी कि जो सार है इस अध्याय का जब वो शुरू होता है, तो उसमें बीच में एक लाइन आ रही है, तीसरी लाइन है, बाबा शिरडी में 60 वर्षों तक रहे और इस दीर्घ काल को उन्होंने आटा पीसने का कार्य प्राय प्रतिदिन ही किया। ये लाइन मैं इतने सालों से पढ़ती आ रही, पर पता नहीं कल जब मैं ये पढ़ रही थी तो इस लाइन में मैं कहीं रुक गई। मैंने दोबारा रिपीट करी वो लाइन कि 60 वर्षों तक रहे और इस कार्य को वह प्राय प्रतिदिन ही करते थे। इसका क्या तात्पर्य, वो प्राय प्रतिदिन क्यों करते थे, क्या कहना चाहते हैं बाबा इस लाइन से हमें। तब जाके मुझे समझ आया कि बाबा हमारे कर्मों को पीसते हैं, हमारे बुरे कर्मों को पीसते हैं, हमारी बुराइयों को पीसते हैं। वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, उस ज्ञान को हम हासिल कैसे करेंगे। उस ज्ञान को हम तब हासिल कर सकते हैं जब हम डेली ध्यान में बैठकर अपने आप को एनालाइज कर सकें, जब हम डेली अपने ध्यान में अपने ईश्वर के साथ जुड़कर अपने विचारों को समझ सके। यानी कि ये कार्य हमें डेली करना है। हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, हम ध्यान स्टार्ट करते हैं, कुछ टाइम करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। कभी कुछ वजह देते हैं, कभी कुछ रीजन होता है, कभी टाइम नहीं मिला, कभी मन नहीं लगा, कभी ध्यान नहीं लगा। ध्यान कैसे लगेगा, कोई एकदम ध्यान नहीं लगता। उम्मीद, क्योंकि हमारी उम्मीद जुड़ी होती है उस ध्यान से। तो बाबा ने इस लाइन से ये समझाने की कोशिश की है कि उन्होंने भी प्रतिदिन वो कार्य किया। जब वो हमारे लिए प्रतिदिन वो कार्य कर सकते हैं और आज भी कर रहे हैं, तो क्या हम स्वयं के लिए बाबा की बताई उस शिक्षा के लिए प्रतिदिन 10 मिनट नहीं निकाल सकते अपने लिए क्या। अब बाबा ने मुझे कल इस लाइन में यही संदेश देने को बोला है। किस तक ये संदेश जाना है मुझे नहीं पता, या बाबा ने किनको चूज किया है ये संदेश समझने के लिए ये भी मुझे नहीं पता। पर मुझे आदेश जो आया है वो यही है कि अगर आपको ज्ञान को प्राप्त करना है तो आपको ध्यान में बैठना होगा और प्रतिदिन बैठना होगा। आपको डेली अपने विचारों को एनालाइज करना होगा, समझना होगा। जब आप ध्यान में बैठेंगे बिना किसी उम्मीद के, ऐसा नहीं, बहुत लोग आते हैं मेरे पास बोलते हैं कि हमें मनी मैनिफेस्टेशन करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम कैसे फोकस करें। क्यों अपने आप को सिर्फ एक ही चीज पर स्थिर करना है। ईश्वर से जुड़ो, जो वो देगा उसे स्वीकार करो और खुशी खुशी स्वीकार करो, क्योंकि वो हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें देगा। और फिर भी हमारा बाबा या कोई भी ईश्वर तो हमारे बुरे कर्म बहुत कम करते हैं। उनकी भक्ति करने से हमें जो शक्ति मिलती है, जो हम झेल पाते हैं अपने कर्मों को, वो केवल उनकी ही कृपा होती है। परंतु जो उन्होंने बोला है उस लाइन को समझने की कोशिश कीजिए। वो 60 साल वहां रहकर डेली उस हमारे कर्मों को, बुरे कर्मों को पीसते रहे। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, तो हम कैसे हार मान सकते हैं। हम क्या कोशिश नहीं कर सकते। तो जिनको भी ये मैसेज जाना है, मैं उन सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि बाबा के इस मैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। जब भी आप ध्यान में समर्पित होकर बैठेंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। बाबा का वो भजन शायद आपने सुना होगा, तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। हाँ,
इफेक्ट। आप कदम तो बढ़ाइए, आप ये महसूस कीजिए कि ईश्वर आपके साथ है। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे, ईश्वर 10 गुना आगे आएगा आपके पास और आपका हाथ थामेगा। आपको क्या लगता है कि जब आप ध्यान में बैठेंगे तो सारा एफर्ट्स आपका ही होता है? नहीं, उतनी ही जिम्मेवारी हमारे सदगुरु, हमारे ईश्वर की भी होती है, जो वो हमें हेल्प करते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। लेकिन हाँ, आप अगर 10 दिन में मेडिटेशन में बैठते हैं और फिर उसके बाद हिम्मत हार जाते हैं और अपना लिंक छोड़ देते हैं, 10 दिन करा, 15 दिन करा, 20 दिन करा एंड उसके बाद वापस वहीं पर आ गए, तो उस शक्ति का कोई फायदा नहीं होता है, वो वापस वहीं जीरो हो जाती है। आपको ये कार्य प्रतिदिन करना है। तो जिस तक भी ये मैसेज पहुंचना था, आई होप पहुंच गया होगा और वो समझ भी गए होंगे। मैं शुक्राना करती हूँ अपने साईं वीरे का कि उन्होंने मुझे चूज किया अपना ये संदेश पहुंचाने के लिए। और आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि बाबा की भक्ति करिए, बाबा को समर्पित हो जाइए, और ये विश्वास है कि बाबा जरूर आपको थामेंगे, आपको सही राह दिखाएंगे और आपको जो चाहिए जिंदगी में वो जरूर देंगे। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। साइन